हेलो एवरीवन। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज इंडिया अप्रूव्ड अ डील विद टू परचेज 26 राफेल मैराइन फाइटर एयरक्राफ्ट? अभी हाल ही में इंडिया ने 26 राफेल मैराइन एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। तो वो किस देश से खरीदे हैं? रूस, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स या इजराइल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इंडिया ने हाल ही में जो 26 राफेल मैराइन फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं वो किए हैं फ्रांस से। ये जो डील हुई है ये 63,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में हुई है। द एक्वाजिशन एम्स टू बूस्टर इंडियाज नेवल कैपेबिलिटीज। ये डील इसलिए की गई है ताकि इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज को बूस्ट किया जा सके। अब ये नेवल कैपेबिलिटीज क्या होती है? इसका मतलब होता है किसी भी देश की नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी सिक्योरिटी, उसको डिफेंस करने के लिए उसके पास क्या क्या वेपन्स है, वो अपने आप को किस प्रकार से सेव कर सकती है, उसके पास स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज कहलाती है नेवल कैपेबिलिटीज। तो इंडिया ने जो ये डील की है 26 राफेल मैराइन एयरक्राफ्ट को खरीदने की, ये इसलिए की गई है ताकि इंडिया की जो नेवल कैपेबिलिटीज है उनको बूस्ट किया जा सके। ये एक ऐसा मार्क है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया का, ताकि इंडिया की जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सके। इन अप्रैल 2025 इंडिया अप्रूव्ड ₹60,000 करोड़ डील टू एक्वायर 26 राफेल मैराइन फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 अगले 2 वर्षों के लिए BIMSTC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? देखो, विच कंट्री assumed the chairmanship of BIMSTC for next 2 years as of April 2025? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया या थाईलैंड? अभी अभी अप्रैल 2025 में अगले 2 वर्षों के लिए BIMSTC की जो अध्यक्षता है वो एक देश को दे दी गई है। ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश को BIMSTC की जो अध्यक्षता है वो दे दी गई है। अब ये BIMSTC होता क्या है? इसका मतलब होता है इट स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये BIMSTC है क्या? इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज नियर द बे ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल की खाड़ी के पास स्थित ये 7 देशों का समूह है। अब ये 7 देश है कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब ये ग्रुप करता क्या है? दिस ग्रुप वर्क्स टुगेदर टू इंप्रूव ट्रेड, इकोनॉमी एंड रीजनल साइट्स। ये जो ग्रुप है ना, ये काम करता है ताकि ये जो 7 देश है, इन 7 देशों के बीच में ट्रेड को इंप्रूव किया जा सके, इकोनॉमी को इंप्रूव किया जा सके एंड रीजनल साइट्स को इंप्रूव किया जा सके। द 6th BIMSTC summit was held in Bangkok, Thailand 3 years after the previous summit in 2022। अप्रैल 2025 में BIMSTC की जो अध्यक्षता है वो दी गई है बांग्लादेश को, लेकिन इससे पहले जो ये अध्यक्षता थी ये थी बैंकॉक थाईलैंड के पास 2022 से लेकर 2025 तक, लेकिन अप्रैल 2025 में इसे बांग्लादेश को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैंक अप्रैल 2025 में भारत कनेक्ट के माध्यम से B2B संग्रह शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया? Which Indian bank became to the first to launch B2B collections by Bharat Connect in April 2025? SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। सबसे पहले ये समझो कि ये B2B कलेक्शंस बाय भारत कनेक्ट है क्या। भारत कनेक्ट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इजीली कलेक्शंस किया जा सकता है पेमेंट का, और मतलब इजीली जिसपे पेमेंट भी की जा सकती है। एक्सिस बैंक ने इसमें क्या किया है? इट लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद द फॉर्च्यून 500 कंपनी। फॉर्च्यून 500 कंपनी का मतलब होता है जो 500 लार्जेस्ट कंपनी है, तो उनमें से एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक ने, और एक्सिस बैंक ऐसा पहला इंडियन बैंक बन गया है जिसने B2B भारत कनेक्ट को लॉन्च किया है। इट इज पावर्ड बाय NPCI भारत बिल पे। ये कवर करेगा सेक्टर्स लाइक FMCG, फार्मा, ऑटो एंड हेल्थ केयर। देखो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलते एक FMCG कंपनी है हिंदू यूनिलीवर लिमिटेड। अब उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है हरियाणा में। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करता है, वो गुड्स को ऑर्डर करेगा, उसके पास इनवॉइस आ जाएगा, वो अपने मोबाइल ऐप में भारत कनेक्ट के थ्रू पेमेंट को इजीली कर पाएगा। अब जो कलेक्शन है पेमेंट का वो कंपनी के थ्रू इजीली किया जाएगा, लेकिन ये सारी प्रोसेस होगी एक्सिस बैंक के थ्रू। तो एक्सिस बैंक ने जो पेमेंट है, पेमेंट का जो कलेक्शन है उस सबको इजी बना दिया है। रिटेलर्स कैन पे इनवॉइसेस डायरेक्टली फ्रॉम देयर एप्स। Axis Bank acts as the biller operating unit. Next question है, which scheme marked its 10th anniversary on April 8, 2025, aimed at providing collateral-free credit or micro and small enterprises? 8 अप्रैल 2025 को किस योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई जिसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम या स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव?
ये वाली स्कीम थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो पीएमएमवाई है क्या? पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत मतलब जो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस के जो ओनर्स हैं या फिर वुमन है, उनको बिजनेसेस को शुरू करने के लिए पैसा उधार पर दिया जाता है बिना किसी कोलैटरल के। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने पैसा उधार मिल जाएगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो ये स्कीम बनाई थी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में, जिसमें लोन्स 3 कैटेगरीज के अंडर दिया जाता है। सबसे पहले आता है इसमें शिशु, मतलब यहाँ पर आपको लोन मिलेगा 50,000 रुपए तक, जो कि बिजनेस को शुरू करने के लिए दिया जाएगा। फिर आता है किशोर, जो कि लोन को कवर करता है 50,000 रुपए से ज्यादा लेकिन 5 लाख रुपए से कम, ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। फिर आता है तरुण लोन, जिसमें जो कवर करता है 5 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक के लोन को, ताकि बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। नेक्स्ट है द स्कीम हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। इससे क्या होगा? इससे अगर कोई पर्सन है, मतलब एक पर्सन है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो पैसे के लिए क्या करेगा? वो पीएमएमवाई की हेल्प लेगा। उसके थ्रू उसे बिना किसी कोलैटरल के, बिना कुछ गिरवी पर रखे पैसा उधार पर मिल जाएगा, जिसकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है। लेकिन इसके लिए आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं कि आप एक लेजिट पर्सन हो या फिर नहीं हो। अगर आपने लोन की पेमेंट टाइमली नहीं की तो आपकी सिविल भी खराब होगी और आपके खिलाफ एक्शंस भी लिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने वुमन की हेल्प करने के लिए, छोटे एंटरप्राइजेस, टेलर, सलून की हेल्प करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था 2015 में। अप्रैल 2025 में इसको पूरे 10 साल हो गए हैं। Women entrepreneurs have been major beneficiaries of PMMY. Micro Units Development and Refinance Agency Bank was established to support PMMY. अब जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट विद इन अर्ली अप्रैल 2025 टू बोल्स्टर स्ट्रेटेजिक एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। भारत ने रणनीतिक और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2025 की शुरुआत में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? मालदीव्स के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ या मॉरिशस के साथ? ये पैक्ट साइन किया गया है श्रीलंका के साथ। द पैक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन रीजन, ताकि जो इंडिया की जो ओशियन रीजन है उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। श्रीलंका assured that its territory will not be used against India's security interest. श्रीलंका ने आश्वासन दिया है कि उसके जो भू क्षेत्र का उपयोग है वो भारत के सुरक्षा हितों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which city did President Draupadi Murmu visit on April 7, 2025 to mark 50 years of bilateral relations between India and Portugal? भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल 2025 को किस शहर का दौरा करेंगी? उन्होंने किस शहर का दौरा किया था? पोर्टो, लिस्बन, कोइम्ब्रा या ब्रागा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्बन। उन्होंने लिस्बन का दौरा किया था। President Murmu received the city key of honor from the mayor of Lisbon at City Hall. Lisbon was recognized as a hub of technological innovation. Lisbon को तकनीकी नवाचार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल संक्रमण के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई थी। पोर्टुगल वाज द फर्स्ट EU कंट्री टू सपोर्ट इंडियाज NSC मेंबरशिप। जो पुर्तगाल था वो भारत की NSC सदस्य का समर्थन करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश था। राष्ट्रपति मुर्मू भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए लिस्बन गई थी।